नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का धाकड़ प्रश्न प्रत्येक दिन आपको आता है इस चैनल पर, और धाकड़ ट्रिक के साथ, एकदम तगड़ा ट्रिक के साथ आज का सेशन होने वाला है और बहुत ही शानदार आज के क्लास में सेशन होने वाला है। बस आप देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की क्लास में मैंने लास्ट में ट्रिक ऑफ द डे भी रखा है। ट्रिक ऑफ द डे, वो ट्रिक ऑफ द डे जो बिल्कुल आपके लिए अद्भुत होगा। यकीन मानिए, आप उस तरह के ट्रिक अभी तक नहीं देखे होंगे, भरोसा रखिए। लेकिन वो लास्ट में मिलेगा, अंत में। पहले हम लोग क्या करते हैं कि बिहार सिविल कोड से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं और जो भी आपके एग्जाम में जो पार्ट बनने वाला है, उन सभी सवालों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी धाकड़ ट्रिक के साथ, तगड़ा ट्रिक के साथ, है ना। ये मॉक टेस्ट 51 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 50 तक कराया जा चुका है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछने वाला है। यकीन मानिए, ऐसे पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, और इस बिहार सिविल कोड के लिए तो बिल्कुल एक स्पेशल है ये सवाल। बिल्कुल वही टाइप और वही पैटर्न आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूं, खोज खोज के मैं लेकर आता हूं, ताकि आपके एग्जाम में जब आप बैठे तो आपका एग्जाम में कोई आपको समस्या ना हो, है ना। ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं, ठीक है ना, आपके लिए, केवल आपके लिए। और आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करता हूं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि छोटी सी आपकी सहायता क्या चाहिए कि सब लोग लाइक कर दें, जो बिल्कुल फ्री में होता है, एक भी चार्ज नहीं लगता है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और ये वही क्वेश्चन है। और एक बात और, इसका PDF जो है ना, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ बाबू? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाता है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपसे रिक्वेस्ट मांगे तो रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सीधे चलेंगे सवाल पर, और ये रहा आज का पहला सवाल, और देखेंगे कि कैसे इसको एक झटके में चटकाएंगे। आराम से सीखिएगा, क्योंकि सीखते वक्त कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आराम से सीखेंगे, बहुत कुछ सीख मिलेगा आज आपको सीखने के लिए, है ना। बहुत कुछ आज आप सीख कर जाइएगा। अब यहां पर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि 17 संख्याओं का औसत 180 है। ध्यान से सुनिएगा, 17 संख्याओं का औसत 180 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 160 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 181 है। तो 10वीं संख्या बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, 10वीं संख्या निकालने का ट्रिक देखिए। सबसे पहले 17 संख्याओं का औसत दिया कितना है, तो कहेगा 180 एवरेज दिया है ना, एवरेज। बहुत शानदार। उसके बाद 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 160 दिया हुआ है। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 181 दिया है। तो आपको 10वीं संख्या निकाल देना है कि 10वीं नंबर की संख्या कितनी होगी। मान 10वीं नंबर की संख्या 180 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 180 लिख देते हैं। अब देखिए, जब 17 संख्याओं का औसत 180 है तो 10वीं संख्या क्या कह देते हैं, 180। अब समझिए, अब यहाँ देखिए टोटल एवरेज कितना है, 180 है। तो 180 से जो 160 है, जो 9 संख्याओं का औसत दिया है 160, ये 9 संख्याओं का जो औसत दिया है 160, ये 180 से कितना कम है, तो कहेगा 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। इसी 20 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, मतलब 180 हो गया। अब यही 180 इसको पूरा करेगा, तब माइनस है ना, तब प्लस में आकर इसको बैलेंस करेगा। प्लस में आकर इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, तो आगे 7 संख्याओं का औसत 181 दिया है। ये टोटल 180 दिया है। 180 से कितना कम है, ज़्यादा है, तो कहेगा 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत 181 है, तो एक संख्या का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी 1 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस में आया, तो बैलेंस करने के लिए माइनस में लिखेंगे। अधिक हो गया ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ कम हो गया था ना, तो बैलेंस करने के लिए हमको जोड़ना पड़ा। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। 180 और 180 मिलकर 360 हो गया,
और 360 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 353 हो गया, और यही 10वीं संख्या कितनी हो गई, तो कहिएगा 353 हो गई, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर यानी ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए अगला सवाल, और ये क्या कहता है अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में, इसको देखेंगे। समझिएगा बात कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो भी एक झटके में, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ आप सीख कर यहाँ से जाइएगा, ठीक ना, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। देखिए सवाल कहता है, सवाल में कि 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है। समझिए बात, बोला कि 10 और 82 का मध्य, पहले ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए। संख्या जो है वो 10 से लेकर कहाँ तक है, तो 82 तक है। 10 से लेकर कहाँ तक है बाबू, तो कहिएगा कि 82 तक है, बीच में है, इसके बीच में होना चाहिए, और बीच में ऐसी होनी चाहिए जो 9 से डिवाइड लग जाए, यानी 9 से भाग लग जाए। तो 10 के बाद 11 में तो 9 से भाग लगेगा नहीं, 12 में भी नहीं लगेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में लग जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 के बाद 27 हो जाएगा, और 27 के बाद 36 हो जाएगा, 18, 9, 27, 27, 9, 36, ऐसे करके कहाँ तक, 81 तक। कहाँ तक बाबू, 81 तक भाग लगेगा, लगेगा ना, बिल्कुल। और ये सभी संख्याएं 10 और 82 के बीच में है ना, और ये सभी संख्या 9 से विभाजित है। बहुत शानदार। अब बोला है ना, इसी का ना आप एवरेज निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। अब एवरेज निकालने का ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 27 और 18 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 9 का अंतर है। आगे देखिए 36 और 27 में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, यानी अंतर सब में सेम आ रहा है। तो वैसा सीरीज, ध्यान दीजिए, वैसा सीरीज जिसमें अंतर सेम आए और उस सीरीज का आपको एवरेज निकालना हो, तो ट्रिक क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2। क्या याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2। फर्स्ट टर्म मतलब 18 और लास्ट टर्म मतलब 81, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 और 9 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 9 18 और 2 पचे 10, 49.5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 49.5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ढूंढ कर लाता हूं, ठीक है ना। देखिए सवाल में कहता है कि धन का एक निश्चित योग 2 वर्षों में अपने आप से 2.56 गुना हो जाता है, फिर ब्याज की दर ज्ञात करें यदि वार्षिक रूप से मिश्रित हो। देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, शानदार। आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट, और प्रिंसिपल जो है उसका अमाउंट का 2.56 गुना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये जो 2.56 लिखा हुआ है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 256/100 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे वाला आपको प्रिंसिपल, ऊपर वाला आपका अमाउंट, यानी प्रिंसिपल हो गया 100, अमाउंट हो गया 256। बोला है 2 बरस की बात, टाइम कितना बोला है, 2 साल। टाइम जब 2 साल बोला है तो इसका एक स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। टाइम 2 साल बोला है तो एक स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और टाइम 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकालते हैं। अब 100 का एक स्क्वायर रूट 10 हो गया, और 256 का एक स्क्वायर रूट 16 हो गया। तो प्रिंसिपल 6 और अमाउंट 16, कितना का ब्याज मिला, तो कहीं का ब्याज जो मिला वो 6 रुपया का मिला। 10 के बाद 16 हो गया, ब्याज कितना हुआ, 6 हुआ। कितना पर, तो कहेगा 10 पर। कितना पर बाबू, 10 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा,
तो 100 पर कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 60% आपके सवाल का आंसर हो गया। 60% आपका रेट हो गया। दर पूछा था, दर कितना हो गया बाबू, तो कहेगा कि 60% हो गया, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। देखिए सवाल में कहता है, सवाल में कि एक बॉक्स में कुछ सिक्का है, उनकी रेशियो दिया हुआ है सिक्के का कितना, तो देखिए 1 रुपया का पहले सिक्का है, फिर 50 पैसे का सिक्का है और फिर 25 पैसे का सिक्का है और इनका रेशियो दिया है 4:3:8 दिया है। तीनों को मिलाकर, तीनों पैसे को मिलाकर 150 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया है, 150। तीनों का मतलब 4 + 3 + 8, तीनों मिलाकर 150 रुपया है। तीनों मिलाकर बेसिकली ये अनुपात में है, किस में है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अब बताइए ना, 4 है तो 1 रुपया में पहले बदल दीजिए, ये रुपया में 4 है, 1 रुपया के सामने कितना है, 4 यूनिट, तो 4 वैसे ही रहने दीजिए। 50 पैसे के सामने क्या है, 3 यूनिट, लेकिन ये पैसे में है तो 3 को, इसको पैसे को रुपया में बदलना पड़ेगा, तो इसी 3 में 2 से भाग दे देंगे तो रुपया में बदल गया। 25 पैसे के सामने कितना यूनिट है, 8 यूनिट है, तो 8 में हम 25 पैसे को रुपया में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे और देखिए सब रुपया में हो गया, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, और सबको मिलाकर टोटल दिया है 150 रुपया। अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8, 4 और 2 हो गया 6, और यहाँ हो गया 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5, और आपके हिसाब से इतना यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.5, और 7.5 का मतलब हो गया 150। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आ गया। 75 से एक बार में 75 दूना 150 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। सवाल में बोला है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का देखिए ना कितना अनुपात है, तो 4 अनुपात है, 4 यूनिट है। कितना दिया है, 4 यूनिट। 1 रुपया का कितना यूनिट दिया है, 4 यूनिट। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 20 चौका 80 हो गया। मतलब 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो कहेगा कि 80 हो गई, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक एक झटके में आपको चटकाना सिखाया जा रहा है। भले ही मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत धीरे धीरे, लेकिन चूंकि सिखाना है तो धीरे धीरे मैं सिखा सकता हूं, लेकिन जब आपको चटकाना होगा तो यही बात आप स्पीड में करेंगे, यही बात आप स्पीड में करेंगे। कुछ बातें हैं जो आप नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ से ऊपर आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है, यहाँ से ऊपर आप मन में कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगले सवाल पे चलते हैं, और उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, ट्रिक अप्रोच बेहतर लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए जितने लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, या कोई भी अपडेट आए उसका भी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल देखिए, सवाल में है, सवाल में आपका है कि बोला है कि 30 लड़की हैं, ठीक है, 30 लड़कियों के छात्रावास में 40 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 30 और लड़की छात्रावास में शामिल हो जाती है तो भोजन कितना दिन चलेगा। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए। आपको मालूम है कि होता है M1 × D1 = M2 × D2,
ठीक है। अच्छा M1 है कितना, तो कहेगा 30 लड़की है, कितना दिन के लिए भोजन है, 40 दिन के लिए है, ठीक है। M2 मतलब कितनी लड़की है, 30 लड़की और आ जाती है, तो पहले से 30 लड़की थी और 30 लड़की आ गई तो कितनी हो गई, 60 लड़की हो गई। अब तो अब पूछा है कितना दिन, मतलब D2 निकाल देना है। तो 30 से कट गया 60 2 बार में, 2 से 40 कट गया 20 बार में, मतलब D2 कितना हो गया 20। यानी अगर 30 लड़की और आ जाती है और 60 लड़की हो जाती है तो भोजन जो है वो 20 दिन चलेगा। भोजन कितने दिन चलेगा, तो कहेगा कि 20 दिन चलेगा। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन इस सवाल का हो गया ए, आपका बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल के लिए। इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन हो गया ए, आंसर हो गया। समझ गए। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कहता है कि मूलधन और मिश्रधन का 3 बरस के बाद अनुपात 20:29 है, तो बोला है प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है, ये बता देना है। सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है 20:29, 20:29। कितना दिया है मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का, बोला है कि प्रिंसिपल 20 है और अमाउंट दिया है 20। अच्छा आपको एक बात बताइए, इन दोनों का डिफरेंस ही एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस ही, तो कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस, यानी एसआई हो गया कितना 9। टाइम कितना दिया है, तो कहेगा कि टाइम दिया है 3 साल, टाइम दिया है 3 साल। अब आपको निकालना है रेट, क्या निकालना है बाबू, रेट। तो वही फार्मूला जो पहले से आपको मालूम है, एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। एसआई मतलब कितना हो गया है 9, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, तो देख सकते हैं 20 है, तो 20 लिखिए। रेट निकालना है वैसे ही रहेगा, टाइम कितना है, तो कहेगा 3 साल, और 100 नीचे है तो 100 हो गया। 20 से 20 बचे 100 कट गया, 3 से 3 तिरिका 9 कट गया, 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, मतलब रेट हो गया 5 3 15%, रेट हो गया 15%। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर पूरी तरीके से समझ में सब कुछ आ रहा है, ट्रिक भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। आपसे नम्र निवेदन है बाबू कि लाइक शेयर दबा के करें। सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है। बोला है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 आता है, तथा उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। कोई संख्या है, उस संख्या हमको नहीं मालूम है, इसी संख्या में जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है वो 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। अब इसी संख्या में जब हम उसके वर्ग, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देते हैं, जो भी संख्या है यहाँ पर, इस संख्या का हम अगर वर्ग कर देते हैं वर्ग, और उसमें 5 से भाग देते हैं, तब शेषफल कितना बचेगा, तब शेषफल कितना बचेगा ये पूछ दिया है, तब शेषफल। अब इसका ट्रिक क्या है शानदार, वो देखिए। आपको इस संख्या से कोई लेना देना नहीं, इस सब से भी कोई लेना देना नहीं। बोला है कि उस संख्या का वर्ग, तो जो शेषफल आया है ना पुराना वाला, उसी का वर्ग कर दीजिए, तो 3 का एक स्क्वायर 9। अब बोला है कि 5 से भाग देने के लिए, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दीजिएगा 9 में, तो 5 एकम 5, तो शेषफल हो गया 4। और यही शेषफल आपके सवाल का आंसर हो गया, यही शेषफल आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया डी। 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी,
आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल क्या कहता है इसको सीखेंगे, वो भी एक झटके में सीखेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई को अगर 16 होल 2/3% अगर हम बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए बोला है, बेसिकली लेंथ में बढ़ाने के लिए, लेंथ में अगर 16 होल 2/3% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल को स्थिर यानी कांस्टेंट रखने के लिए चौड़ाई में कितनी कमी करना पड़ेगा, यानी ब्रेथ में कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी, जबकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, 16 होल 2/3% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा 1/6 होता है। कितना होता है बाबू, 1/6 होता है। इसका मतलब कि अगर लेंथ और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेथ, ठीक है, पहले लेंथ मान लीजिए 6 था, कितना था, 6 था, तो एक ऊपर बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे लिखिए, 6 था तो ऐसे लिखिए, ऐसे यहाँ लेंथ लिखिए, यहाँ लेंथ लिखिए, ठीक है। 6 था तो कितना बढ़कर हो गया, 7 हो गया। कितना बढ़कर हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अच्छा रेशियो में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में लिखिए। पहले 6 था, बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। अब ब्रेथ में कितना कमी की जाए कि एरिया में कोई परिवर्तन ना हो, तो ब्रेथ में आपको कमी करने के लिए जब एरिया में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका जगह इंटरचेंज कर दीजिए, जगह इसका इंटरचेंज कर दीजिए, 7 यहाँ ला दीजिए और 6 यहाँ ला दीजिए। अब देखिए ना, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। क्यों, तो देखो आपका 6, देखिए अगर एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो कहेगा L इंटू बी होता है। तो L और B को गुणा करिए, ये L है ये B है, तो 7 छक 42, यहाँ भी 7 छक 42, दोनों 42 आ रहा है, तब कहीं का बिल्कुल आ रहा है। अब बोला कि चौड़ाई में कितना कमी हो रहा है, तो देखिए ना 7 के बाद 6 हुआ तो कितनी की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने पे, 7 पे, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो 100/7 हो गया। भाग देंगे तो 14 सत्ते 98 होता है। 14.2% आपके सवाल का आंसर हो गया। 14.2% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, आ गई है तो अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना, गुणनफल 119 अगर है तो एलसीएम बताइए। दो सह अभाज्य संख्या, अच्छा एक बात बताइए, गुणनफल 119 है, इसको ब्रेक करेंगे दो संख्याओं को तो 17 सत्य कितना होता है, 119 होता है। 17 में 7 से गुणा करेंगे तो 119 हो जाता है। यही तो दोनों संख्या है, एक पहली संख्या कह दीजिए और एक दूसरी संख्या कह दीजिए, और यही दोनों संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो इसका एलसीएम बोला है। तो एलसीएम जो अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होता है, वो उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल है कितना, तो कहेगा 119 से, तो एलसीएम भी 119 हो गया। और क्या, एलसीएम भी आपका 119 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम जो निकलता है अभाज्य संख्याओं का, इन दोनों का गुणनफल निकलता है। तो 17 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 119 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 119 हो गया। अगर इसी में सवाल में आपसे कह देगा ताकि एचसीएफ कितना होगा, तो 17 और 7 का अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। लेकिन आपसे एलसीएम पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 119, यानी ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है और ट्रिक भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से है, ठीक है ना। और पसंद आ रहा है तो थोड़ा लाइक और शेयर भी करिए, है कि नहीं। लाइक शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि इससे बात पता चल जाता है कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। लाइक से बात पता चल जाता है, ठीक है ना। देखो
सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, समझिए बात, 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिनों में करेंगे। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है, समझिए बात। 4 पुरुष है तो 4 मैन लिख देंगे, कितना दिन में काम करते हैं तो 20 दिन में करते हैं, और वही काम 6 लड़के तब मतलब 6 बॉय कितना दिन में, वो भी 20 ही दिन में करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये टोटल वर्क होता है, यह भी टोटल वर्क 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 है। अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब क्षमता, तो 20 से 20 कट गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब इधर हो गया 2m और इधर हो गया 3b। तो m और b यानी मैन और बॉयज का इफिशियंसी हो जाएगा 3/2, यानी मैन की क्षमता 3 है तो बॉयज की क्षमता 2 है, मैन की क्षमता 3 है तो बॉयज की क्षमता 2 है। ठीक है ना। अब निकालना है आपको 6 पुरुष और 11 लड़के का, तो 6 पुरुष 11 लड़कों का निकालना है, तो ये टोटल वर्क कोई भी ले सकते हैं आप, यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है, किसी में वैल्यू रखिए। तो मान लीजिए हम ये लेते हैं, 4 मैन हैं और 20 दिन में करते हैं, करना किसको है तो 6 पुरुष बोला है, 6 पुरुष मतलब 6 मैन और कितना लड़के 11 लड़के, तो 11 भी ऐसे लिख देंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर एक झटके में। देखिए मैन मतलब 3, कितना क्षमता है 3, तो 4 में 3 से यहाँ m का क्षमता रखेंगे 3 यहाँ m के जगह पर, तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, इंटू 20 है तो 20, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ m के जगह पर रखेंगे कितना बाबू 3, तो 6 3 हो जाएगा 18, और b के जगह पर यहाँ रखेंगे 2, तो 11 दूना हो जाएगा 22, 11 दूना हो जाएगा 22, तो 22 और 18 मिलकर कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। तो 20 से काटेंगे 20 दूना 40, 2 से काटेंगे 12 में 6 12 में भाग देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 व्यक्ति यानी 6 पुरुष और 11 बच्चे मिलकर उस काम को 6 दिन में करेंगे। 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को करके करेंगे तो कितना दिन में हो जाएगा, तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। वो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा बाबू, तो वो काम पूरे 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ गई है। हालांकि ट्रिक ऑफ द डे भी है, जाइएगा मत, अंत में आपको मिलने वाला है ट्रिक ऑफ द डे, बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ आप सीख कर जाइएगा ट्रिक ऑफ द डे से। ठीक है ना, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। देखिएगा सवाल, देखिए एक सवाल यहाँ है, एक सवाल आपका यहाँ आया है जो बहुत ही अद्भुत है। देखिए बोला है कि सरल करें, क्या करें बाबू, सरल करें, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका ट्रिक देखिए, बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है। क्या है, जबरदस्त ट्रिक है। देखिए सबसे पहले जो 506 है ना, इसका 2 हिस्सों में ब्रेक करिए, सबसे पहले फैक्टर कर दीजिए, तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 3 6, अब कटेगा 11 से, 11 दूना 22, 11 3 33। ठीक है ना। तब देखिए इसका इस रूप में जो 506 है ना, यहाँ पर 506, इसको 2 हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करना है कि इनके बीच का अंतर जो है 1 आए और इनका गुणनफल 506 आ जाए, बीच का अंतर 1 आए। तो एक तरफ लिख देते हैं 23 और 11 दूना यहाँ लिख देते हैं 22। देखिए 23 और 22 में गुणा करेंगे तो 506 आ जाएगा और इनके बीच का गैप भी 1 है। 23 और 22 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इस रूप में आपको ब्रेक करना था। ठीक है ना, मतलब 5 से 6 को इस रूप में ब्रेक करना था कि दोनों को गुणा करें तो 5 से 6 आ जाए और इन दोनों के जो संख्या बांटे हुए हैं 2 हिस्सों में, इनके बीच का गैप यानी अंतर 1 आ जाए। देखिए 1 आया है। अब ट्रिक देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए कि जब भी यहाँ पर प्लस हो, फिर 5 से 6 प्लस √506 प्लस √506, ऐसे डॉट डॉट अनगिनत तक है, इसका अंत नहीं है। तो ट्रिक क्या है, सब जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सब जगह आगे प्लस मिलेगा तो आंसर बड़ी वाली हो जाएगी। 22 और 23 में बड़ी कौन है, 23 है, तो 23 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 23 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही अद्भुत
और बहुत ही प्यारा सवाल है ये, जो बिल्कुल एक झटके में चटका दिया गया, बिल्कुल एक झटके में। अच्छा, मान लीजिए कि इसी सवाल में अगर यहाँ माइनस रहता, अगर यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो आंसर छोटी वाली होती। आंसर कौन हो जाती? 22 हो जाती। आंसर दोनों में कौन हो जाती? छोटी वाली हो जाती। 23 और 22 में छोटी कौन है? 22 है। अगर माइनस रहता तो, और प्लस है तो 23 हो गया, बड़ी वाली संख्या हो गई। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या कहता है इसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस 3 के पावर 75 किससे विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन सी चारों ऑप्शन में है जिससे इसमें पूरा में भाग लग जाए। अब इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। अब इसका ट्रिक, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखो, कहता है कि सब में से क्या करिए, आप यहाँ से सब में से क्या कॉमन ले लीजिए, 3 के पावर 71 कॉमन लीजिए, 3 के पावर 71 कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के पावर 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 2 बचेगा। क्यों 2 बचेगा? क्योंकि पावर 73 है, उसमें से 71 पावर बाहर हो गया, तो बचेगा कितना? पावर 2। अच्छा, यहाँ 3 के पावर है 74, उसमें से 71 कॉमन हो गया, तो बचेगा पावर 3, प्लस यहाँ है पावर 75, उसमें से 71 बाहर हो गया, तो बचेगा 3 के पावर 4। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ 3 के पावर 71, यहाँ 1 हो गया, 1 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ, 7 के स्क्वायर का मतलब 49 हुआ, और 3 का क्यूब का मतलब हुआ, सॉरी यहाँ 3 था ना, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 3 था, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, ठीक है ना। 3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 27 हो गया, और 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 81 हो गया। अब यहाँ 3 के पावर 71 हो गया, और सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए ना 9 और 27 कितना हो गया? तो कहिएगा कि 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। 36 और 4 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 1 2 1 1 से 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब 3 के पावर 71 इंटू है कितना बाबू? 121। तो 3 के पावर 71 में तो भाग नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। 121 में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो 121 में भाग लग जाएगा? तो कहेगा एक ही ऑप्शन ए है 11। 11 के पहाड़ा में 121 आ जाएगा, या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 121। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और यह कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक था। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही अजूबा और अद्भुत ट्रिक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और ये रहा आपका आज का ट्रिक ऑफ द डे। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं आज बिल्कुल अद्भुत सीखेंगे आप। एक ऐसी कला क्वेश्चन बनाने का, इस तरह का सवाल को चटकाने का, आज बहुत ही शानदार कला सीख कर जाएंगे। एक टेक्निक सीख कर जाएंगे, एक ट्रिक सीख कर जाएंगे, एक अप्रोच सीख कर जाएंगे। यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा, भरोसा रखिए आप। इसका ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले वो संख्या जो लगातार रिपीट करे, वही संख्या, वही अंक जो लगातार रिपीट करे। जैसे 2 2 2 2 2 कितना हो बार रहा है? 3 3 3 4 5, मतलब 4 4 रहा है कितना हो बार? 5 5 रहा है कितना हो बार? वही संख्या रिपीट करे कितना हो बार? और उसमें किसी एक संख्या को किसी एक पार्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसका ट्रिक क्या है? क्या करिए, इसमें से 1 2 लीजिए। कितना 2 लीजिए? 1 2। इसी 1 2 से 6 में गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 6 दूना हो गया 12। इस 12 को अलग अलग जगह पर लिख दीजिए, अलग अलग जगह पर। अब देखिए, जब 2 से आपने गुणा कर दिया तो बचा कितना? 2, और 2 2 बच गया। कितना 2 बच गया? 2। तो यानी यहाँ पर 2 2 बच गया ना, तो यहाँ पर 2 स्थान बना देंगे, 2 स्थान बना देंगे, और 1 और 2 को जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। फिर 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ। इसी 3 3 को दोनों स्थानों पर लिख देंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 3 रहे
थ्री रहे और इसमें गुणा करना हो आपको 6 से, तो बहुत आसान है। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अलग अलग लिख दीजिए, अलग अलग स्थानों पर। बच गया कितना 3, तो 3 बार 3 बच गया, तो 3 स्थान बना दीजिए और 8 और 1 को जोड़ दीजिए। 8 1 मिलकर कितना होगा 9। 9 को तीनों स्थान पर लिख दीजिए। आपका सवाल का आंसर हो गया। आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो और भी सवाल है। देखिए ट्रिक ऑफ द डे है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। यहां देखिए, यहां भी वही ट्रिक अपनाएंगे, यहां भी वही ट्रिक अपनाएंगे। देखिए 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 को अलग अलग जगह पर कितना 3 बच गया, सॉरी कितना 5 बच गया, तो 3 टाइम्स 5 बचा हुआ है, तो 3 प्लेस बना देंगे और इस 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। आपके सवाल का आंसर हो गया। आपके सवाल का आंसर हो गया 16665। आपके सवाल का 16,665 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। है ना शानदार ट्रिक? नॉर्मल करने से बेहतर है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। नॉर्मल कंसेप्ट से बेहतर है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? देखो आगे देखिए, अगला भी वही ट्रिक है, वही कंसेप्ट है, वही जमाना है जो हमने अभी अभी जमाने में सीखा है। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। अलग अलग जगह पर कितना बार 6 बच गया, 3 बार, तो 3 स्थान बना देंगे और 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 हुआ। 9 को तीनों स्थानों पर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। आंसर हो गया एक झटके में। बोलिए कोई तकलीफ हुई? तो कहिएगा कि बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। ये वो क्वेश्चन है जो आप एक झटके में चटका सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आप जानते हैं क्या करना है। जब हम आपके लिए इतना शानदार शानदार ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। अब देखो, अब यहाँ कितना है 7 है, यहाँ कितना है 8 है, तो 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना 7 और बच गया, तो 4 टाइम्स से आप जगह बना देंगे और इनको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 5 कितना हो गया 11 का 1 लिखेंगे। ठीक है, 11 का 1 लिखेंगे। 11 हुआ ना, 11 का 1 लिखेंगे, आगे 1 बढ़ा देंगे, 11 1 12 का 2, फिर 11 1 12 का 2, फिर 11 1 12 का 2, अब 5 1 6 कैरी कर देंगे। समझ में आया? नहीं आया फिर से सीखिए। नहीं आया तो फिर से सीखिए। देखिए क्या मैंने कहा कि 8 में 7 से गुणा करेंगे। नॉर्मल एक लड़का कैसे करेगा? 8 7 देखिए कैसे करेगा। 8 7 56 का 6 लिखेगा, 5 कैरी। 8 7 56 56 और 5 61 हो गया, 6 कैरी। यहाँ पर 8 7 56 56 और 6 हो गया 62, 6 कैरी। 8 7 56 और 6 62, 1 कैरी 6 कैरी। 8 7 56 और 8 7 56 हो गया ना, 8 7 56 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 7 56 हो गया, 4 बार हो गया। 8 7 56 और 6 कितना हुआ? 56 और 6 कितना हो गया? 62 हो गया। ये आंसर करेगा एक नॉर्मल विद्यार्थी। लेकिन ट्रिक कैसे चटकाएंगे? ट्रिक क्या रहेगा ये देखिए। ट्रिक क्या रहेगा ये रखिए। ट्रिक ये रहेगा कि 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो गया अलग अलग। अब 4 जगह है ना, तो 4 प्लेस बना दीजिए इस तरह और 6 और 5 को जोड़ दीजिए। 6 5 को जोड़ेंगे तो 11 का 1 लिखेंगे, फिर 11 होगा, 11 का 1 हासिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 11 1, फिर 11 6 5 11 हो गया, 11 1 कैरी 12 हो गया, फिर 6 5 11 1 12 हो गया, 5 और 1 कैरी इसमें का 6 हो गया, 5 और 1 कैरी इसमें का 6 हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आ गई तो आगे देखिए, इसके बाद वाला सवाल को मैं होमवर्क में आपको देना चाहूँगा। ये होमवर्क में रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर मैं समझा देता हूँ। देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सीखिए, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है, तो 8 6 कितना होता है? तो कहेगा कि 48 होता है। तो 48 को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, 48 को अलग अलग लिख देंगे। बचेगा कितना? तो देखिए 4 टाइम्स 6 बच गया, तो 4 स्थान ऐसे बना देंगे
और 8 4 12 का 2 एक कैरी होगा, फिर 12 1 13, फिर 12 1 13, फिर 12 1 13 और 4 1 5 हो गया, यानी 5 3 3 3 2 8 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। बस यही तरीका है। इसके बाद वाले सवाल को हम होमवर्क में देंगे, इसके बाद वाले सवाल को हम होमवर्क में देंगे। इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में बताना है और देखेंगे कि सबसे पहले किनका आंसर आता है, कहाँ देना है आंसर, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में हम आंसर देंगे। कहाँ आंसर देना है बाबू, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और देखते हैं कि किस विद्यार्थी का सबसे पहले आंसर आ जाता है, किस विद्यार्थी का सबसे पहले आंसर आता है। ठीक है ना? तो आज का क्लास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बेहतर लगा होगा आज का क्लास तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना? आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए नए ट्रिक और नए नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।